गिरिडीह में 128वां गोपाल गौशाला मेला का भव्य शुभारंभ मंत्री और एसडीएम ने किया उद्घाटन। गिरिडीह लोकास्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन बुधवार की देर शाम गिरिडीह के पचम्बा स्थित श्री गोपाल गौशाला परिसर में 128वां गोपाल गौशाला मेला का विधिवत उद्घाटन किया गया। दीप प्रज्वलन कर मेले का शुभारंभ नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, सदर एसडीएम सह गौशाला समिति अध्यक्ष श्रीकांत यशवंत विस्पुते, मेले के संयोजक मुकेश साहू तथा कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश केडिया ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मंत्री सोनू ने कहा कि गौशालाओं की स्थापना सरकार ने बहुत सोच समझकर की है ताकि बेजुबान पशुओं की देखभाल और सेवा समुचित रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर एसडीएम स्तर के पदाधिकारी को गौशाला समिति का पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया है ताकि व्यवस्थाओं में किसी तरह का भेदभाव न हो। मेले के संयोजक मुकेश साहू ने बताया कि इस वर्ष का गौशाला मेला विशेष आकर्षणों से भरा हुआ है। मेले में कई झूले के साथ साथ पौराणिक कथाओं पर आधारित चलंत मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण समेत कई देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। प्रतिदिन भक्तिभाव से झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए बाहर से विशेष कलाकारों की टीम बुलाई गई है। उद्घाटन समारोह में सह संयोजक गोपाल बागेड़िया, अजय राय, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप डोकानिया, सचिव प्रवीण बागेड़िया, नीलू केडिया, संजय भूदौलिया, ध्रुव सोनथालिया, मुकेश जालान, बांके बिहारी शर्मा, प्रदीप अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, मीडिया प्रभारी गौतम सोनी सहित समिति के कई सदस्य मौजूद थे। और गोपाल गौशाला ने अपने पिछले गौरवशाली समय में इन तमाम चीजों को यहाँ पर किया। गौशाला की स्थापना जिन महानुभावों ने सोच कर की थी, आज वो निश्चित रूप से नमन के पात्र हैं। प्रांगण में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ श्री गिरिडीह पचम्बा गोपाल गौशाला की ओर से। मूर्ति रही है, वेदों से लेकर महात्मा गांधी तक हर युग में गाय को जीवन की। हम अध्यक्ष के तौर पे आप सभी के ऋणी हैं। हम संकल्प करते हैं कि गौशाला के वार्षिक मेला की ये परंपरा हमेशा अपना सबसे पहला उत्तरदायित्व समझेंगे। गोपाल गौशाला की यात्रा लगभग 125 वर्ष पुरानी है। यह संस्था ने केवल इस साल 128वां वार्षिक महोत्सव गौशाला का हम लोग मना रहे हैं और आज 6 बजे शाम को माननीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू जी के द्वारा इस मेला का आज उद्घाटन हुआ और इसके बाद आज से ये सुचारू रूप से 6 तारीख तक लगातार चलेगी। और इस मेला में हम लोग आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से गिरिडीह की जनता और गिरिडीह के आसपास की जनता जो भी गौशाला मेला को जानते हैं, मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ कि ये मेला भी आप लोगों का है। ये मेला सिर्फ गौशाला मेला, गौशाला कमेटी का नहीं है, ये आप लोगों का भी मेला है। इस मेले का आनंद लीजिए और इस मेले का ख्याति कैसे बढ़े, इसका जिम्मेवारी भी आप लोगों को ही लेना है। मेले में क्या खाते हैं? देखिए, इसमें जो है हम लोग मूर्ति जो बनाए हैं अभी नए युग के हिसाब से बनाए हैं, जिसका है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो भी तुरंत हुआ है, एक वो थीम है, एक छठ पूजा के लिए है, एक आपका जो कुंभ मेला लगा था, कुंभ मेला पर लगाया गया है। और इसके बाद हम लोग झूला मैदान में नए नए झूले लगाए हैं, जिसमें कि इस साल आकर्षण का केंद्र जो है आपका जल परी है, वो नया आकर्षण का केंद्र गिरिडीह में पहली बार आई है। लेकिन जब यह देश आजाद हुआ और सरकारों को यह लगा कि संस्थाओं से अकेले यह महत्वपूर्ण विषय नहीं समझ पाएगा, तब सरकारों ने पदेन अध्यक्ष के तौर पर अनुमंडल पदाधिकारी को इस गौशाला के अध्यक्ष बनाए जाने की अनुमति प्रदान की। आज अगर अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह इस गौशाला के पदेन अध्यक्ष हैं तो ये सरकार की अनुमति से तो हमारे एसडीओ साहब चाहते हैं ना, क्या तात्पर्य इस बात का था
बेजुबानों की रक्षा कर को एक तरीके से अपनी मोहर लगाई। इस मेले के आयोजन में जिला प्रशासन की वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिस भूमिका के तहत शांतिपूर्ण सुरक्षित तरीके से यह मेला आयोजित होता है। संस्थाओं की भावना, संस्थाओं के क्रियाकलाप निरपेक्ष होने चाहिए। अगर एसडीओ साहब किसी पक्ष में झुक जाएंगे तो प्रशासन नहीं चलेगा। संस्थाएं अगर किसी पक्ष में झुकेंगी तो निरपेक्ष नहीं रहेंगी, और अगर वो निरपेक्ष नहीं रहेंगी तो समाज के एक तबके का तो प्रतिनिधित्व आप कर सकते हैं, पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। सुनी है और साथ में यह भी सुना है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इसलिए कि कोई बेईमान भी अपना साझेदार ईमानदार को चुनता है। और यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बेईमान व्यक्ति भी अपना साझेदार जिसको चुनता है वो ईमानदार को चुनता है, बेईमान से कोई साझेदारी नहीं करता है। तो साझेदारी ईमानदारी की रहे, जीवन अच्छा चलेगा, समिति अच्छी चलेगी, गौ माता की सेवा अच्छी होगी। इतनी बात करकर बहुत बहुत उद्देश्य है उसका ही पालन करेगी, इधर उधर नहीं होगी। आप निश्चित रूप से इस बात के लिए संकल्पित होंगे कि यह गोपाल गौशाला निरपेक्ष भाव से गायों की सेवा का काम करेगी, जो उसका मूल कर्तव्य है।